अगर आप टेक्निकल सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। इसमें तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं जो आपके सामने लिखी हुई आ रही है। ये ऑनलाइन कोर्स है, इसे अपने घर में से बैठ के कहीं से भी बैठ के अटेंड कर सकते हैं। गो टू मीटिंग एप्लीकेशन के ज़रिए इसे अटेंड किया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है। इसकी लास्ट एडमिशन डेट जो है वो 14 फरवरी की है। 15 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप में से कोई दोस्त इस कोर्स में दिलचस्पी रखता है तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे, उसमें इसकी डिटेल मिल जाएगी और जो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है इसके ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिदा मोहम्मद खान। आप देख रहे हैं बाबा जी यूट्यूब चैनल। एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। फेवरेट डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स कौन कौन से हैं वो बताने लगे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहला नंबर जो फेवरेट है लोगों का डिविडेंड के हवाले से वो है ईफर्ट। ईफर्ट की करंट प्राइस फ्राइडे वाले दिन की क्लोजिंग 63.15 के ऊपर हुई है। इसने लास्ट डे भी 0.55% इसने गेन किया है। डिविडेंड यील्ड स्टॉक जो है, जब डिविडेंड यील्ड इसलिए बढ़ती है जब उसकी प्राइस नीचे आती है तो उसकी डिविडेंड यील्ड बढ़ जाती है। एक दफ़ा फिर से, अगर शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है तो डिविडेंड यील्ड उसका नीचे आएगा। अगर शेयर की प्राइस नीचे आएगी तो उसका डिविडेंड यील्ड जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो इस टाइम ईफर्ट का जो है एक साल के अंदर 5.22% इसका प्राइस में नेगेटिविटी यहाँ पे दिखा रहा है। इसकी वजह से इसका डिविडेंड यील्ड बढ़ गया है और इस टाइम इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो काफ़ी तगड़ा है, वो दिखाने लगे हैं आपको। तो दोस्तों 2020 के अंदर अभी तक ईफर्ट ने 9 रुपये जो है वो डिविडेंड दिया है। लास्ट क्वार्टर इसने, थर्ड क्वार्टर जो था इसने 5 रुपये वो डिविडेंड दिया है। इसका एनुअल जो लास्ट एनुअल डिविडेंड है, यानी कि पिछले 2019 के अंदर इसने 13 रुपये का डिविडेंड दिया है। डिविडेंड यील्ड इसकी 20.59% है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ही यही है। इस वीडियो से ये पता चलेगा कि इस डिविडेंड यील्ड को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। आसान से अल्फाज में मैं आपको बताऊं, 63.15 रुपये आपने ऊपर अभी ईफर्ट की प्राइस देखी, उसे जहन में रखें। इसका लास्ट एनुअल EPS जो है इसको हम डिवाइड करेंगे उसकी करंट प्राइस से। जो आंसर आएगा उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो उसका आंसर निकल कर आएगा 20.58 समथिंग, लेकिन राउंड फिगर में 20.59 ही आपके पास आंसर निकल कर आएगा। स्क्रीन के ऊपर भी हमने ये कैलकुलेट किया है, आप देख सकते हैं। अगर इसके ग्राफ की मदद से दिखाऊं, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे स्टॉक का जो डिविडेंड यील्ड है इसलिए बढ़ जाता है कि उसकी प्राइस नीचे आती है तो उसका डिविडेंड यील्ड बढ़ जाता है। इसी तरीके से इसकी प्राइस जो है इस टाइम अभी मुनासिब है, इसलिए इसका डिविडेंड यील्ड जो है वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि 13 रुपये देता है इसने। लास्ट मैं आपको इसका एक साल का आपको दिखाता हूँ। देखें 2015 में इसने 6 रुपये दिए। इसका डिविडेंड यील्ड नीचे आपको लिखा हुआ आ रहा होगा 6.88 का। उसके बाद 2016 7 रुपये दिए, 2017 8.5 रुपये दिए, 2018 11 रुपये दिए, 2019 13 रुपये दिए। अब आप खुद सोचें कि 63 रुपये का आइटम है, वो सालाना 13 रुपये तो आपको डिविडेंड दे देता है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि आपने उसको 63 रुपये पे ले लिया और इसने फिर से 9 रुपये तो इसने अनाउंस कर रखे हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी तक तो इसने 9 रुपये अनाउंस कर रखे हैं, 2-3 रुपये और भी अनाउंस करेगा। अगर इसने फिर से 13 रुपये दे दिया और आपने 63 रुपये का लिया, उसने 13 रुपये आपको डिविडेंड दे दिया, सालाना ब्याज के ऊपर बात हो रही है, तो वो तो आपको पड़ जाएगा 50 रुपये का। तो डिविडेंड यील्ड के हवाले से जो इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक है वो ईफर्ट है, इसी वजह से जो मैंने आपको अभी दिखाया। बढ़ते हैं सेकंड स्क्रिप्ट की तरफ। दूसरा जो इस टाइम जो है वो फेवरेट डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक जो है वो है BAFL, बैंक अल्फला के नाम से जाना जाता है। 34 रुपये 5 पैसे की इसकी करंट प्राइस है। वॉल्यूम 4,15,836 का अच्छा वॉल्यूम है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफ़ी अच्छी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की ये है कि जो इसकी परफॉर्मेंस है वो पिछले एक महीने के अंदर 8.15% नेगेटिव हुआ है, उसकी प्राइस माइनस गई है। 3 महीने के हिसाब से अगर देखें तो 3.70% नेगेटिव गई है इसकी प्राइस। 6 महीने के हिसाब से 9.22। लेकिन अगर एक साल के हिसाब से देखें तो एक साल के अंदर इसने 31.43% नेगेटिव अपनी प्राइस की है, यानी नीचे आया है। तो आपको जैसे स्टार्ट में बताया था कि अगर प्राइस उसकी नीचे आएगी तो उसका डिविडेंड यील्ड बढ़ जाएगा, यानी उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कम प्राइस में ज़्यादा मुनाफा, कम पैसों में ज़्यादा मुनाफे वाली बात हो जाएगी कि शेयर की प्राइस भी कम है और वो डिविडेंड वगैरह भी अच्छा देता है, तो वो फिर मुनाफा हो जाएगा। अगर आप देखेंगे नीचे मैं आपको ले जाता हूं और इसके डिविडेंड दिखाता हूं कि ये सालाना तौर पे किस तरीके से डिविडेंड देता है और इसके क्या क्या पे आउट्स बनते हैं।
अब ये देखें दोस्तों, लास्ट डिविडेंड इसने जो दिया है चौथे क्वार्टर तक 4 रुपए का दिया है 2020 के। लास्ट इसने जो अनाउंस किया है खाली चौथा क्वार्टर, वो 2 रुपए का इसने डिविडेंड दिया है। अगर आप देखेंगे कि इसका लास्ट एनुअल डिविडेंड 4 रुपए का है, डिविडेंड यील्ड इसकी 11.75 की है। अगर ग्राफ की मदद से देखें तो हमें यह पता चलेगा कि 2015 के अंदर इसने 1 रुपया दिया, जो इसके डिविडेंड यील्ड बन रही थी 3.86। 2016 में 0 पे था ये। अच्छा, ये जीरो से मैं आपको ये चीज़ भी बताऊं कि हम तो ये आपको कंपनी का ग्राफ और डिविडेंड यील्ड दिखा रहे हैं। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी की मर्जी से ही आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर कंपनी चाहेगी तो वो डिविडेंड देगी और ना चाहे तो वो ना दे, जैसे इसने 2016 में नहीं दिया। ये कोई कंफर्म नहीं होता, लेकिन देते हैं। अगर आप देखेंगे उसके बाद तो फिर 17 है, इसमें इसने 1.5 रुपया दिया है। डिविडेंड यील्ड इस टाइम इसकी 4.07 की थी, उस टाइम पे भी बड़ी, क्योंकि इसकी प्राइस उस टाइम ज़्यादा थी और इसका जो है वो डिविडेंड कम था, तो उसकी डिविडेंड यील्ड जो थी वो कम थी। अभी इसकी प्राइस कम है और डिविडेंड ज़्यादा है। अब देखें ज़रा, 2018 2.5 रुपये इसने दिया, इसके बाद 2019 के अंदर इसने 4 रुपये दिया, 2020 के अंदर ये 4 रुपये अनाउंस कर चुका है फोर्थ क्वार्टर के हिसाब से। तो ये भी इस टाइम जो है फेवरेट है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। ये है फ्रेंड्स हमारा तीसरा स्क्रिप्ट, दावा। 120 रुपये की प्राइस है इस टाइम इसकी। वॉल्यूम इसके अंदर 79,788 इसका वॉल्यूम जनरेट हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी अच्छी है। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो पिछले 1 महीने से ये 8.31% नेगेटिव रहा, 3 महीने के हिसाब से 6.88%, 6 महीने के हिसाब से भी 6%, एक साल के अंदर, ये पिछले 1 साल के अंदर ये 22.99 यानी 23% इसकी प्राइस नीचे आई है। तो जैसे कि आपको बताया कि प्राइस नीचे आएगी तो डिविडेंड यील्ड ऊपर जाएगा। तो इस टाइम ये इन्वेस्टर के लिए ये भी एक फेवरेट अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। बढ़ते हैं इसके डिविडेंड की तरफ। तो फ्रेंड्स, दावा के अगर देखें डिविडेंड को तो इसने 9 रुपये दिए हैं 2020 के थर्ड क्वार्टर तक। इसने जो ओनली थर्ड क्वार्टर जो इसने अनाउंस किया, ये पूरा जो 2020 का ईयरली जो इसने अभी तक दिया, थर्ड क्वार्टर तक इसने अनाउंस किया, फोर्थ अभी नहीं दिया। अच्छा जी, इसका जो डिविडेंड है लास्ट क्वार्टर का वो 2 रुपये का है, थर्ड क्वार्टर का। अच्छा, इसका लास्ट एनुअल डिविडेंड, क्योंकि ये जो इसकी जो डिविडेंड यील्ड है ये एनुअल से नापी जाती है, तो 13 रुपये जो है वो इसने लास्ट डिविडेंड दिया 2019 के अंदर, जो कि इसकी डिविडेंड यील्ड के हिसाब से 10.82% बनता है। काफ़ी अच्छी डिविडेंड यील्ड है क्योंकि प्राइस उसकी नीचे आई हुई है। तो इसके ऊपर भी नज़र रखना चाहिए, ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करें। तो 2015 के अंदर इसने 16 रुपये दिया था, बल्कि अब तो कम दे रहा है। 2015 में इसने 16 रुपये दिया था, लेकिन तब इसकी डिविडेंड यील्ड 13.94 के आसपास की थी। उसके बाद जो है 2016 के अंदर इसने 15.5 रुपये दे दिए, 2017 के अंदर सिर्फ 4 रुपये दिए। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले स्क्रिप्ट के अंदर भी कि ये कंपनी की मर्जी के ऊपर डिपेंड है। अच्छा जी, उसके बाद जो है 10 रुपये इसने दिए 2018 के अंदर, 2019 के अंदर इसने फिर से 13 रुपये दे दिए, और अभी तक जो लास्ट इसने दिया है वो दिया है थर्ड क्वार्टर तक 9 रुपये। तो अगर ये फिर से फोर्थ क्वार्टर अनाउंस करता है या उससे आगे की ये अनाउंसमेंट करता है, 1-2 रुपये आपको देता है मजीद, तो ये वही 10-12 रुपये पे पहुंच जाएगा। तो इस टाइम भी इसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो अच्छी है, 10.82% की डिविडेंड यील्ड है। तो जो डिविडेंड के शौकीन लोग हैं उनके लिए तीनों स्क्रिप्ट बहुत अच्छे हैं। उम्मीद करेंगे हमारी ये कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करना मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।